मैथमेटिक्स क्लास 12th पार्ट सेकेंड, ये चैप्टर नंबर 7 है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेट टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, इसे अलग से लिख लो, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद में उसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, जैसे आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पे पुट कर दें x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसे सिंप्लीफाई करना है हमने। इट इज़ टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ, इट इज़ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स। अच्छा, अब यहाँ पे फार्मूले कॉस थीटा का फार्मूला यूज़ करना है, एंड 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन इट इज़ 1 प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया? कॉस 2 थीटा का फार्मूला। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा minus 1. If it is cos theta here, then we have cos square theta by 2 minus 1. ये cos में और cos का फार्मूला sin में 1 minus 2 टाइम्स sin square theta by 2। ठीक है, तो ये आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हो, इसे कैसे सिंप्लीफाई करना है ये सारा आप पहले पढ़ चुके हो। टेंजेंट इनवर्स, ठीक, ये 1 1 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 1 1 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इट चेंजेस इनटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये चेंज होगा टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, एंड इट इज टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा बाई 2। टेंजेंट टेंजेंट इनवर्स से कैंसिल, एंड इट इज इक्वल टू 1/2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू cos थीटा पुट की है, और थीटा किसके बराबर? cos, यहाँ पे चला जाएगा cos इनवर्स x। सो वी can write this function, it is equal to 1/2 cos inverse x। ठीक है, मीन्स ये वाले फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई किया, और ये वाला फंक्शन किस में चेंज हो गया? ये वाला फंक्शन इंटीग्रल 1/2 cos इनवर्स x dx। ठीक है, अब ये सारा जो आपने किया है, इसको सिंप्लीफाई किया है, इस फंक्शन को, ये सारा क्लास 11th में है। अब इसका 1/2 बाहर, इंटीग्रल cos इनवर्स x dx, यहाँ पे 1 को साथ में लगा लो, उसके बाद में इंटीग्रेट कर लो, और ये क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, जिसमें ये वाला फर्स्ट फंक्शन और ये वाला सेकंड फंक्शन। 1/2 ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन cos inverse x, integration of 1 dx is x, minus integration of 1 dx is x, and derivative of cos inverse x is minus 1 upon square root of 1 minus x square whole dx bracket, then it is equal to 1/2 cos inverse x into x minus 1/2, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस में चेंज होगा, 1/2 इंटीग्रल x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, लेट इट बी इंटीग्रल I1। इसे अलग से सॉल्व करो I1 को। अब इंटीग्रल I1 हमारे पास है इंटीग्रल x
अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जिसमें इस टर्म को पुट कर लो टी के बराबर, पुट करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, और 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और dx साथ में मल्टीप्लाई होगा, इट इज़ इक्वल टू dt. सो वी हैव x dx इज इक्वल टू dt बाई -2. ठीक है, dt बाई -2. तो इसके बाद इंटीग्रल I1 इज इक्वल टू x dx इज माइनस dt बाई 2 एंड इट इज इक्वल टू 1 बाई रूट t, और x dx इज माइनस dt, इट इज माइनस dt बाई 2. माइनस नीचे नहीं रखते, माइनस को ऊपर ले जाते हैं, न्यूमरेटर में रखते हैं, तो माइनस dt बाई 2, माइनस 1 बाई 2 कॉमन, इसका माइनस 1 बाई 2 बाहर आ गया. ठीक है, तो इंटीग्रल इससे ऊपर लिख सकते हैं t रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई 2 dt. अब इसको इंटीग्रेट करना है, t रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई 2, इट इज़ माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट. यहाँ ओहो, यहाँ पे मैंने मिटा दिया. तो हाँ, इसके बाद माइनस 1 बाई 2, टी की वैल्यू पुट करनी है, टी की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, रेज टू पावर 1 बाई 2 प्लस में अपॉन रेज टू पावर 1 बाई 2 प्लस में. ठीक है, 1 बाई 2 ऊपर 1 बाई 2 नीचे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये बनेंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये आ गया इंटीग्रल I1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस square root of 1 minus x square. Therefore इंटीग्रल I इज इक्वल टू, ये वैल्यू जो मैंने मिटा दी है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में 1 बाई 2 था, प्लस में 1 बाई 2 था, और ये वाली वैल्यू आई है हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, पहले केस में c कांस्टेंट है, दूसरे केस में c1 कांस्टेंट है, इन दोनों को एक कांस्टेंट में चेंज करके c2 कांस्टेंट लिखते हैं. सो इंटीग्रल I इज इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c2 कांस्टेंट. तो ये है क्वेश्चन. उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आया होगा. ठीक है, थैंक यू.